तो इजराइल का नॉर्थ गाजा खाली करने का अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है। बिल्कुल, और किसी भी वक्त इजराइल की सेना के जो टैंक है वो गाजा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंक हमले की तैयारी कर रहे हैं। तेल अवीव से गाजा बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़कें आर्मी के ट्रक और टैंकों से भरी हुई हैं। इन ट्रकों में सेना के टैंक और दूसरे सामान लदे हैं। ये उस युद्ध की तैयारी है जिसका ऐलान इजरायल ने हमास के खिलाफ किया है। इजरायल ने फिलहाल जमीनी हमला शुरू नहीं किया है। अभी भी इजरायली सेना नागरिकों के बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। नॉर्थ गाजा में रह रहे 11 लाख लोगों को साउथ गाजा जाने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इजरायल ने गाजा की तरफ पानी और बिजली की सप्लाई भी रोकी हुई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के आदेश के बाद टैंक गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों पर बड़ा प्रहार करने वाले हैं। हमास के हमलों में 1300 से ज्यादा इजरायली मारे गए। इस इलाके का ही प्रयोग यहाँ पर हमास के आतंकियों ने किया है। बहुत ही बर्बरता से लोगों की जान ली है, लोगों को मारा है और यहाँ से कई इजरायली नागरिकों को किडनैप कर जो हमास के आतंकी थे वो गजा पट्टी की तरफ ले गए थे। और देखिए, गाजा में इजराइल के हवाई हमलों से चारों तरफ तबाही मची हुई है। अब सेना भी गाजा में घुसने को तैयार है और इस बीच चीन भी अब फिलिस्तीन इजराइल में शांति के लिए अपने विशेष दूत मिडिल ईस्ट भेजने जा रहा है। गाजा में इजरायली सेना के घुसते ही युद्ध और खतरनाक होने वाला है। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अब इजरायली सेना गाजा में घुसने वाली है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमों में बटी नजर आ रही है। इस बीच चीन ने कहा कि उसके विशेष दूत अगले हफ्ते मिडिल ईस्ट का दौरा करेंगे। इसका मकसद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति वार्ता को बढ़ावा देने, युद्ध रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाना होगा। झाइजून ने कहा कि फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। इस युद्ध के आगे बढ़ने से विश्व के लिए गहरी चिंता पैदा होगी। इससे पहले इजराइल हमास युद्ध पर चीन ने गाजा में इजराइल के ऑपरेशन की आलोचना की। उन्होंने कार्रवाई को आत्मरक्षा के दायरे से परे बताया है। साथ ही इजराइल को फिलिस्तीनियों को सामूहिक दंड देने से रोकने का आग्रह किया। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय स्थिति के बारे में चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि नागरिकों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मानवीय सहायता जरूरी है। ट्रूडो ने बताया कि कनाडाई लोगों को इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से जल्दी और सुरक्षित रूप से वापस लाने का काम कर रहे हैं। हमास का पूरी तरह खात्मा करने के लिए इजरायली सेना अब गाजा में घुसकर हमला करने वाली है। इजराइल गाजा में आतंकियों को मिटाने के लिए 10,000 सैनिक भेजने की अब योजना बना रही है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग और खतरनाक होती जा रही है। हमास के हमलों का इजराइल ने विध्वंसक तरीके से जवाब दिया है। गाजा में आसमान से तबाही मचाने के बाद अब जमीन से प्रहार करने के लिए इजरायली सेना तैयार है। फिलिस्तीनियों को गाजा खाली कराने का इजरायली अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अब इजराइल गाजा शहर पर कब्जा करने और हमास के आतंकियों को मिटाने के लिए 10,000 सैनिक भेजने की योजना बना रहा है। इजरायली सैन्य अधिकारियों का दावा है कि 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध के बाद से सबसे बड़ा आक्रमण होगा। इजरायली सेना गाजा पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेगी। उधर इजराइल के हवाई हमलों के बाद हमास के आतंकी सुरंगों में छिपे हुए हैं। इजरायली सेना के गाजा पर घुसने को लेकर हमास ने उन्हें धमकी दी है। हमास ने कहा कि इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। सुरंगों में छिपे हुए उनके लोग इजरायली सेना पर गुरिल्ला वॉर करेंगे। वहीं अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अब इजरायली सेना गाजा पर तबाही मचाने जा रही है। और देखिए, हमास के आतंकी ठिकानों पर इजरायल सेना के हवाई हमले लगातार जारी हैं। इजरायल उन ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है जहां हमास के आतंकी सुरंग बनाकर छिपे हुए हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल ने तबाही मचाई हुई है। गाजा में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह किया जा रहा है। इजरायली सेना ने हवाई हमले कर गाजा पट्टी में एक आतंकी सुरंग से बाहर निकलने वाले आतंकवादियों को मार गिराया है। गाजा पट्टी में जबालिया, जैतून, अल फुरकान और बेत हैनौन समेत हमास के अन्य सैन्य ठिकानों पर इजरायली सेना के हवाई हमले जारी हैं। सेना ने जिन ठिकानों को टारगेट बनाया उनमें आतंकी संचालक, ऑपरेशनल कमांड सेंटर और दर्जनों मोर्टार शेल लॉन्चर शामिल हैं। वहीं इजरायली लड़ाकू जेट ने एक इमारत का पता लगाया जिसमें कई आतंकवादी छिपे हुए थे, जिसे बम गिराकर तबाह कर दिया गया। सेना ने उस सुरंग को भी निशाना बनाया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। वहीं इजरायल डिफेंस फोर्स का आरोप है कि हमास के आतंकी गाजा के लोगों को मानव ढाल बना रहे हैं। हमास के आतंकी गाजा छोड़ रहे लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। इजरायल ने सबूत के तौर पर फोटो भी जारी किए। इजरायल ने कहा कि गाजा छोड़ रहे लोगों का रास्ता रोककर हमास अपना अमानवीय चेहरा दुनिया को दिखा रहा है।
तो हमास के आतंकियों ने न सिर्फ गाजा बॉर्डर से इजराइल में घुसपैठ की बल्कि समुद्र से भी खतरनाक प्लान तैयार किया था। लेकिन अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल की नौसेना ने हमास के घुसपैठियों को ढेर कर दिया और उसका प्लान पूरी तरह से फेल कर दिया। इजरायली सेना हमास के हर मंसूबे को नाकाम कर रही है। इजराइल की नौसेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने हमास के समुद्र के रास्ते एक बड़ी साजिश को फेल कर दिया था। इजरायली नौसेना ने हमास के उन आतंकियों पर गोलीबारी की जो समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। घुसपैठ कर रहे आतंकियों पर हमला करते हुए इजरायली सैनिकों ने हमास के कई आतंकवादियों को मार गिराया और उन्हें इजराइल के समुद्र तट तक पहुंचने से रोक दिया। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन देशों पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो हमास से आतंकी संगठन को शरण देते हैं। उन्होंने विश्व नेताओं से कहा कि इजराइल इस वक्त ISIS जैसे आतंकवादी समूह से लड़ रहा है। इस बीच सीरिया का दावा है कि इजराइल की तरफ से अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है जिसकी वजह से एयरपोर्ट की सर्विस में बाधा आई है। सीरिया ने इस हमले की आलोचना की है और इजराइल को अपनी इन हरकतों को बंद करने को कहा है।